नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी टीवी। हम मौजूद है पालम गांव में बाबा देव मंदिर में, जहां पे श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है, जिसमें जगन्नाथ मंदिर से कुछ साधु संत आए हुए हैं। परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी कथा कह रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि कलयुग का समापन हो चुका है। आइए देखते हैं, सुनते हैं। सनातन धर्म की आपने अभी चर्चा की है, तो सनातन धर्म कैसे मजबूत होगा और बिना गुरुकुल के कैसे हम इसको मजबूत करेंगे? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताए और भगवान वेद व्यास ने सुखदेव जी को बताए थे। जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण मनुष्य लोगों का कर्ण पर नहीं जाए, तब तक ज्ञान उदय नहीं हो। इसीलिए हमारी ये मिशन संतों का हम भारत में 120 करोड़ लोगों को भागवत पढ़ाएंगे। दिल्ली से कार्य शुरू होगा। 2-3 साल में करीब 10-15 करोड़ लोगों को भागवत पढ़ाएंगे। उसका बाद वो अपने आप चलेगा। हमको आप भी क्या भारत सरकार से हिंदू राष्ट्रीय की मांग करते हैं भारत में? देखिए, मैं तो कहता हूँ सारा विश्व भारत है। हमारा लक्ष्य कुछ अलग है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो भारत था, अभी भी है। किसने बोला भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है? भारत हिंदू राष्ट्र था, अभी भी हिंदू राष्ट्र है। पर हमारी संविधान हिंदू राष्ट्र को समर्थन नहीं करता, हिंदू तत्व को समर्थन नहीं करता। पर तो हम हिंदू राष्ट्र अभी भी। अभी जो पढ़ाई पद्धति जो चल रही है, पढ़ाई पद्धति जो अभी चल रही है, उसे सनातन कैसे मजबूत होगा? आपने गुरुकुल का जवाब नहीं दिया। परिवर्तन करना पड़ेगा। संतों लोगों ने आवाज़ दिए हैं सरकार से, हम अपना जो दावी उसको रखें। नहीं होगा तो उसको कार्य करेंगे। संत लोगों ने मिलकर सारा भारत का संतों का एकत्रीकरण हो रहा है। सर, भविष्य मालिका में ऐसे कौन से लक्षण बताए गए हैं जिससे हम ये समझें कि कलयुग या तो अपने यौवन पर है, या समाप्त हो चुका है, या बहुत नज़दीक आने वाला है? कलियुग अंत हो चुका है। मैंने पहले से बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। कलियुग अब नहीं है, अब युग संध्या समय है। इस कारण रोग, महामारी, आपद, युद्ध और पंचभूत का प्रलय हो रहा है। आगे उसका परिवर्तन होगा, लोग धर्म की ओर आए। तो इससे निजात पाने के लिए मान लीजिए अब कलयुग का अंत हो गया, आप कहते हैं कलयुग का अंत हो गया, तो मैं नहीं कहता हूँ। इट इज प्रूव्ड इन शास्त्र, अलशास्त्र, भागवत महापुराण, श्रीमद् महाभारत, ये भविष्य मालिका पुराण जो जगन्नाथ संस्कृति का, गर्ग संहिता, मनु संहिता, शास्त्र में उसका प्रमाण है। हम कैसे प्रमाण कर लेंगे अपने? नहीं, जो शास्त्र में लिखा है। नहीं, भागवत कथा में तो अभी कलयुग का अंत नहीं है। कैसे नहीं? क्योंकि 4,32,000 वर्ष का जो ये बताया गया है युग, तो अभी तो 5,000 कुछ ही वर्ष हुए हैं। यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिष्य बृहस्पति, इस शुल्क को मन में रखिए। चंद्र तथा सूर्य तथा तिष्य बृहस्पति एक रासो ममेश्यन्ति तदा पूर्व जुगाश्रितम। श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद का 2 अध्याय में उसका वर्णन है। जिस समय ऐसा युग आएगा सर, उस दिन सत्य युग आएगा। तो ये जो तो 1943 में पढ़ा था, तो कैसे आप बोलते हैं भागवत में नहीं? क्या हुआ? मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन लोगों को भी शास्त्र मैंने रखा। और साथ ही साथ जो कथाकार लोग बोलते हैं, उन लोगों को तो मैं कई बार चैलेंज दे चुका हूँ। आओ मेरे साथ बैठो, विचार करो, ये सच्चाई या झूठ में बोलता हूँ। वो तो आते ही नहीं, तो हमारा जुबान सत्य है, शास्त्र सत्य है, उसमें क्या अलग है? तो भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो अब आप ये बताइए कि कलयुग अगर समाप्त हो गया है, तो कलयुग में कितने लोग, अब जब समाप्त होने में कितने लोग बचेंगे? देखिए, अगर नहीं कोई संख्या? कलियुग तो समाप्त हो चुका है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। ये मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, मेरा कहाँ अधिकार इतने बड़ा बात बोलूँगा। पर मैं शास्त्र में पढ़ के शास्त्र को आपको समझाता हूँ। इसमें रविचंद्र बृहस्पति एक राशि पर जिस दिन मिलन होते हैं, उसी दिन सत्ययुग आएगा। वेद व्यास जी ने लिखे थे। 1943 में ऐसा युग चक्र, युग संयोग यानी ग्रहों का संयोग आया। इसका भी कल जा चुका है। दूसरा का बात हम
दूसरा का बात यही है, हमारा भविष्य पुराण में ये लिखा है 5000 वर्ष के बाद कलयुग का। गर्ग संहिता में गर्ग मुनि महामुनि ने लिखे हैं 5000 वर्ष जगन्नाथ महाप्रभु दारू ब्रह्म के रूप में रहेंगे। मेरा पास शास्त्र है, बोलोगे तो अभी दिखा दूंगा। नहीं, भागवत कथा में ये भी वर्णन है कि कल की भगवान अवतार लेंगे। वो वर्णन आता है उत्तर प्रदेश का, संभल का जिक्र आता है। तो उत्तर अब प्रदेश तो का कल की संभल भगवान का- ने जब कलयुग खत्म हो गया तो कल की भगवान ने क्या अवतार लिया है? अगर लिया है तो कहाँ लिया है, किस जगह लिया? देखिए, भागवत महापुराण में कल के अवतार के बारे में, संबल के बारे में बताया। और भगवान वेद व्यास ने फिर जब महाभारत का रचना की, उसमें वो परिवर्तन कर दिया। बोले पहले तो मैं लिखा था संबल में, फिर बाद में उसको बोले संबुद्ध संबल में जन्म हुआ। पर अच्युतानंद ने संबुद्ध संबल को उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र ठहरा। कल की विष्णु जसा नाम दीर्घ काल प्रचोदित उत्पत्तिस्यो महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभूत संबल ग्राम। पहले बताए थे क्या, संबल ग्राम पर जन्म? नहीं, बोले नहीं, वो जगह पर नहीं है। संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुर, ब्राह्मण लोगों का गांव बसती, जहाँ यज्ञोद्देश्य पर प्रतिष्ठा किया गया। कभी आपने देखे मुरादाबाद की संबल में यज्ञ किया किसी ने? ब्रह्मदेव ने की, कोई राजा ने कोई अश्वमेधी यज्ञ हुआ? नहीं, इतिहास में हमने नहीं पढ़े, शास्त्र में नहीं पढ़े। तो इसीलिए संबुद्ध संबल का बात आता है। अच्युतानंद उसको बिरजा क्षेत्र उड़ीसा के बताए, वही संबुद्ध संबल करो। कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग अभी समाप्त पर है, कलयुग खत्म नहीं हुआ है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके बारे में क्या आपने कहना? मेरे को वही प्रश्न किया था, फिर मैं वो इसका प्रश्न उत्तर देता हूँ। मैं भारत की जितने कथाकार बोलते हैं उनको बुलाना चाहता हूँ। आप में आशीष दीजिए, अगर मैं गलत हूँ मैं कथा छोड़ दूँगा, धर्म प्रचार छोड़। अगर मैं सत्य हूँ तो इस बात को माने, आगे बढ़ाए। मानव सभ्यता के प्रति आपद आ रहे हैं तो मानव का रक्षा चाहिए, सनातन का रक्षा चाहिए। भागवत कथा, भागवत के माध्यम में भविष्य मालिका का अनुसरण करके हम सत्य को बताएंगे। और संत लोग तो है वो समझते, पर कथाकार लोग समझते नहीं। कुछ कथाकार तो बोलते हैं, कुछ कथाकार आप बोलना शुरू किए, आगे बोलेंगे। तो ये महाविनाश की तरफ दुनिया बढ़ चुकी है। दिल्ली में बड़ा वार होगा, पहले से बताता हूँ। ये लिखा है जगन्नाथ संस्कृति, तो इसके बारे में बताऊँ तो दिल्ली छोड़ के लोग चल जाएंगे। बोले दिल्ली में नहीं रहेंगे, घर नहीं करेंगे, सब रियल इस्टेट डाउन हो जाएगा, मार्केट पूरा डाउन हो जाएगा। हम नहीं बोलेंगे, सब लिखा है। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो उसके लिए उपाय भी अगर तो नहीं, होंगे। इट शुड बी हैपन, इट शुड बी। नहीं, उपाय भी तो होंगे ना, हाँ? पब्लिक उपाय भी तो कर सकती है ना, जिस प्रकार से तमाम ग्रंथों में उपाय भी तो लिखे होते हैं। उपाय लिखा है त्रिकाल संध्या भागवत पठन। और कुछ नहीं, संतों का सेवा करो, संतों का सम्मान करो, और कुछ नहीं। बस हमारा सनातन बड़ा सरल है। सनातन में जाति भेद धर्म कुछ नहीं है। सनातन धर्म सरल यही है, जो धर्म को मानता है हम उसको सम्मान करते हैं, जो धर्म को नहीं मानता है उसको हम विधर्मी कहते हैं, बस। और भागवत पठन, त्रिकाल संध्या करे, संतों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान करे, तब दुनिया में धर्म आएगा। तो भागवत जो सुनने के प्रेमी हैं, भक्त हैं, उनको क्या संदेश दें? आप सुनने के लिए हम नहीं बोलते, हम प्रचार करते हैं, घर घर में पढ़ो। यहाँ तो कथा हो रहा है, आगे हमारा यहाँ से शुरू करेंगे, आप लोगों को भी बुलाएंगे। आप थोड़ा कृपा करके आइए। हम हर घर हर गली जाके लोगों को लिफलेट देंगे। साधु महासभा में ये डिसीजन हुआ है, हर सनातन को आप भागवत पढ़ना पड़ेगा, त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा, संतों का सम्मान, वेदों का रक्षा, गौ माता का रक्षा। लेकिन जब से ये मोबाइल आए हैं तब से तो बच्चे इसी में लगे। पहले भागवत घर में होती थी, लोग भागवत पढ़ते भी थे, माँ बाप भी, बड़े बूढ़े, तो उनको देख करके बच्चे भी पढ़ते थे। नहीं, अभी सभी पढ़ेंगे। हमारा ये स्लोगान है, हर घर में भागवत, हर घर में त्रिकाल संध्या, वेद रक्षा, गौ माता रक्षा, संतों का सम्मान। आप घर घर में जाके प्रचार करेंगे, इसके लिए क्या रणनीति तैयार की है? लिफलेट क्या बना, योजना? लिफलेट कहाँ है? देखो, ये आप कलियुग का समय अच्छा नहीं है। मानव का रक्षा के लिए हर घर में भागवत पढ़ो, वेद का रक्षा करो, गौ माता का रक्षा करो, और संतों का सम्मान करो, राष्ट्र। आपने कहा गौ माता की रक्षा करो, क्या इसके लिए आप कानून की मांग करते हैं? हमने तो मांग किए थे साधु संघ में, केंद्र बड़ा सरकार बात है। से। देखिए, महाराष्ट्र में
राज्य माता डिक्लेयर कर दी, ने राज्य माता डिक्लेयर किया। आप लोगों ने तो एजेंडा किया था, वो एजेंडा भी पेपर मीडिया लेकिन राष्ट्रीय लेवल पे हाँ राष्ट्रीय लेवल पे वो न्यूज गया था। नहीं, राष्ट्रीय लेवल पे मांग सर कर रहे हैं। पहले आपको ये पता है राज्य बन के एक साथ नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा। सर आपको पहले पता है यहाँ पर संत महात्माओं ने धरना दिया था गौ हत्या के पीछे, काफी संतों की हत्या यहाँ पर करवा दी गई थी। जो किए थे आप तो नहीं है वो लोग। तो आप कैसे फिर इसमें अपनी सफलता को मानेंगे, कैसे लोगों तक? आप धरती पर रोकने वाले कोई नहीं है, क्योंकि सनातन आप जागृत है और सनातन में इतना दम बढ़ गया, वो दम को तोड़ने वाले कोई सरकार कोई शासन किसी का पास नहीं है। ये लिमिटेड कैसे, क्योंकि आप सनातन के लोग जा रहे हैं, आप एक एक करके दे दो सबको। नहीं जाएंगे तो लोग तो पढ़ेंगे नहीं, मतलब जबरदस्ती जाना पड़ेगा, सुनेंगे जब खुद पढ़ेंगे तो उनका शरीर। आप कह रहे हैं जाना पड़ेगा, मतलब जबरदस्ती। हम सनातनी हैं, हमारी जन्म इसके लिए। तो संत लोग मेरे साथ है, हम सभी संतों ने एकत्रीकरण करके इसे डिसीजन लिया है, उसका ग्रुप करके हम सारा पढ़ो नहीं तो मर जाओगे। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा तमाम जनता को? सभी भारत की नागरिकों को और दिल्ली की सभी नागरिकों को हमारा यही मैसेज है। अब संत समाज एकत्रीकरण हो चुके हैं जगन्नाथ क्षेत्र में। करीब सारे संत, सारे पंथ, सारे संप्रदाय का मिलन जगन्नाथ क्षेत्र में मीटिंग हुआ था पहले बार 5130 के वर्ष। तो संतों का मिलन हुआ तो सनातन घर पे और सभी घर में त्रिकाल संध्या करवाएंगे। लोग सनातनी बनेंगे, सनातनी कर्म करेंगे और सनातन राष्ट्र को रक्षा भी करेंगे। पाम्पलेट वेद का और सनातनी का मूल तत्व है। इस पाम्पलेट में, इस विधि में ये लिखा है, आप भारत की सभी सनातनी भागवत हर घर में हर बच्चा से बुजुर्ग तक सभी भागवत पढ़ेंगे, सभी त्रिकाल संध्या करेंगे, वेद रक्षा, गोमाता रक्षा, संतों का सम्मान, राष्ट्र रक्षा कार्य सारा भारत में सनातनी करेंगे और सारा विश्व में सनातन को प्रतिष्ठा करेंगे। इस पंपलेट बांटने का क्या तरीका होगा? ये हर घर में हमारी संत लोग जाएंगे, हम जाएंगे, हर घर में जाके समझाएंगे। जगन्नाथ क्षेत्र में सारी संतों पंथों का मिलन हुआ था और सारा भारत से संत लोग ने ये सहमति प्रकाश किए हैं देश के प्रति और युग परिवर्तन समय पर मानव सभ्यता के प्रति जो आपद आ रहा है, उस आपद से सनातन को रक्षा, देश रक्षा, गोमाता रक्षा, धर्म रक्षा, वेद रक्षा के लिए हर घर में भागवत पठन, त्रिकाल संध्या पठन और वेद रक्षा, गोमाता रक्षा, संतों का। महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितने सहमत हैं? आप सहमत हैं इनसे? मैं बहुत सहमत हूँ इनसे। और साथ में जो गौ माता की जो है सारे भारत के अंदर, सारे राष्ट्र के अंदर जो है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा जो है मिलना चाहिए और घर में हर घर में पूजा होनी चाहिए और वेदों की पूजा होनी चाहिए, संतों की पूजा होनी चाहिए। हर भागवत के जो है प्रचार के लिए हर मनुष्य धर्म के पीछे जुड़ना चाहिए। जब सनातनी जो है चेतन होगा, हिंदुस्तान के अंदर जो सनातन धर्म का जो है प्रचार होगा, हर घर के अंदर जब इस प्रकार की जागृति आएगी तो ये सतयुग सतयुग आ जाएगा। धन्यवाद। महाराज जी आप क्या कहेंगे? अभी जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, वो इसलिए उठाया कि आज लोगों अपने संस्कार भूल गए कि हम कौन थे। और जब पुनः उनको इन संस्कारों का पता चलेगा कि हमारी संस्कृति इतनी महान थी और आज वो संस्कृति कहाँ चलेगी, वो इसलिए चलेगी क्योंकि हम अपने कर्मों को विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया हमने। और जब हम भागवत के माध्यम से उस संस्कृति को पुनर्जीवित करेंगे तो पूरा राष्ट्र हमारा पुनः वही राम राज्य वाला हो जाएगा। जिस राम राज्य में गुरु सिंहासन पे नहीं बैठता था, गुरु सिंहासन पे बैठने वाले का निर्देशन करता था, फिर पुनः वही प्रक्रिया हमारी चलेगी। धर्मो रक्षिता रक्षिता धर्म रक्षिता। धन्यवाद।